चलिए इसको मिनिमाइज, चलो ऊपर कहानी शुरू, बराबर। तो आज भाई मेन गेम शुरू होगा है। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन, जस्ट शुरू किया था आज यार, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला था, वो बच्चा अपना गायब हो गया। दो तीन बच्चे बेचारे जेई के लिए इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, दो तीन क्या पांच छह होंगे वो, क्योंकि उनके यहाँ वही नहीं काम करता, जबकि एडमिशन भी ले जा चुके हैं। वो क्या बताएं, बहुत समस्या, एक समस्या थोड़ी है भाई। चलो रिकॉर्ड करके डाले दे रहा हूँ, रिकॉर्ड चालू है। तो बेटा हम लोग स्ट्रेट लाइन आज सुनना बेटा है, जो हम लोगों ने कल तक पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन एक्स एंड वाई में लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, और उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जो मेन पॉइंट थे, बोला था कि नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट 2, मतलब दो कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक बेटा, चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब हम लोग शुरू करेंगे फॉर्म ऑफ लाइन, टॉपिक है हमारा फॉर्म। मेरे साथ साथ डालो बच्चे, फॉर्म ऑफ लाइन। फॉर्म का तो मतलब हम जानते ही हैं, तरीके। हाँ, लाइन निकालने के तरीके। इसका मतलब हो गया कि जितने भी मैं लाइन के फॉर्म पढ़ाऊंगा, अब हमसे जब भी वो बोलेगा फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन मार्क करेगा, तो जितने भी मैं आपको तरीके बताऊंगा उसी एक तरीके से, उन्हीं एक तरीके का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला फॉर्म ऑफ लाइन का जो पहला पॉइंट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। टॉपिक का नाम डालें स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। सुनिए, पहली बात होता क्या है, पहले देखो, तुम लोग बहुत छोटे हो लेकिन बहुत मजा आएगा तुमको, है बहुत नॉलेज इंप्रूव करेगी, और बहुत बेहतरीन टॉपिक है। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये है हमारा स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। x और y में सिंगल पावर की इक्वेशन है। अच्छा, जहां पे वेयर m को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, m को क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ लाइन। ये होती क्या है? ये होती एक्चुअली में tan ऑफ थीटा। स्लोप ऑफ लाइन m जो है यहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, जो होती क्या है?
tan ऑफ थीटा, इसीलिए पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी। विजय, तुम्हें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आती होगी बेटा, है, बाकी मैं पढ़ाऊंगा। जहां पर थीटा क्या होगा, तो ये भी गेम है, वेयर थीटा इज, पहले देख लें क्योंकि मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, मेरी आदत नहीं। जहां पे थीटा का क्या मतलब है, पहले एक्सप्लेन कर दूं। चलिए बेटा, जैसे ये हमारी लाइन है कोई, ये एक लाइन है, ठीक। लाइन एम को बोलता है स्लोप। स्लोप मतलब होता है tan थीटा। थीटा क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे ये तो हमारी एक्स एक्सिस है, जानते ही हो आप। ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन, और ये वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन। ये लाइन है, ये क्या है, लाइन। थीटा क्या है, लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब बताता हूं अभी। जहां पे भी लाइन एक्स एक्सिस को हिट करेगी, जहां पे भी लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, उससे जो राइट साइड वाला पोर्शन होगा, ये वाली जो डायरेक्शन राइट साइड वाला, ये पॉजिटिव डायरेक्शन काउंट की जाएगी। और इसके जो लेफ्ट वाला सेगमेंट होगा, ये सब निगेटिव डायरेक्शन में आएगी। समझ लें बेटा, जैसे लाइन है, लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी, उसके राइट साइड वाला जो सेगमेंट होगा, वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और उसके लेफ्ट वाला किसको, निगेटिव डायरेक्शन को। जबकि आप एक्स की वैल्यू निगेटिव ओरिजिन के लेफ्ट में मानते हो, वो अलग चीज है, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, तो जहां पे भी लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, उसके जो लेफ्ट वाला सेगमेंट होगा, उसको हम लोग निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोलेंगे। जो राइट वाला सेगमेंट होगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया बच्चे? अभी और बताऊंगा मैं, वेट करो। जैसे और देख ले भाई, एक लाइन और बना देता हूं, है, थोड़ा कलर भी चेंज कर दूं ताकि आपको और मजा आए। जैसे देख, जैसे हमारी ये लाइन है, ये लाइन मान लेते हैं, है ना। फिर भी अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करूंगा, तो इसके जो राइट वाला सेगमेंट होगा, भले निगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कहां पे मिल रही है, ओरिजिन के लेफ्ट में मिल रही है, मतलब एक्स की वैल्यू निगेटिव में काउंट करते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पॉजिटिव डायरेक्शन पूछेगा, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा उसका पॉजिटिव डायरेक्शन है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव किस तरफ है, इस तरफ। एक्स एक्सिस पॉजिटिव किस तरफ, इस तरफ। एक्स एक्सिस निगेटिव किस तरफ। जैसे हम लोग मान लें कि ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। आप यहां पे हो तो ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। आप यहां पे हो तो ईस्ट की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। अब समझ गए बेटा? अच्छा, तो थीटा क्या है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये रही, यानी कि यहां से, यानी कि यहां से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ऐसे। कैसे? ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो इंक्लाइनेशन होगा, वही थीटा यहां पे यूज किया जाएगा। जैसे ये लाइन है,
लाइन एक्स एक्सिस को यहां पे इंटरसेक्ट कर, उसके जो राइट साइड से यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन होगा, इस थीटा की वैल्यू यहां डाली जाएगी। जो टेन थीटा आएगा उसी को स्लोप ऑफ लाइन बोलेंगे, जिसको ये लोग एम से डिनोट करते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या बोल रहे थे, वेयर थीटा इज क्या है भाई, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन में, साथ साथ देखो बच्चे, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पूरी बात लिखें, इन एंटी क्लॉक वाइज सेंस। किस सेंस में, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो एम समझ में आया क्या है, एम को ये लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप एक्चुअली में क्या होती है, वो होती है tan ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन, किसका, ऑफ द लाइन का। पॉजिटिव डायरेक्शन कंफर्म हुई, यस। चलिए, एंड जो सी है वो है इंटरसेप्ट ऑन द सी। क्या है, सी इज, सी क्या है, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। अब बताता हूं ये कौन सी बला है, तो इसको भी सीखो। इंटरसेप्ट कौन सी बला है, कौन सा कलर, ब्लैक कलर लेता हूं। जैसे ये लाइन है, इस लाइन ने वाई एक्सिस को यहां पे इंटरसेक्ट किया, मान लेते हैं ए नाम है। तो 0,0 से, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट ए पॉइंट तक की जो ये हाइट होगी, यही सी है। जैसे ये लाइन है, वाई एक्सिस को यहां पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ओ से, इसको नाम क्या देते हैं, बी। ओ से बी तक की जो हाइट है, यही सी है। समझे कि दोबारा समझाऊं, एक्स एंड वाई तो वेरिएबल हैं, बताता हूं, एक्स एंड वाई का वेरिएबल जो लाइन पे हर जगह पे है। अभी एक्सप्लेन करूंगा और बच्चे हैं, पहले आप इतनी इंफॉर्मेशन लिखो। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन जो होती है, वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां m को बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, जो एक्चुअली में tan ऑफ थीटा होती है। थीटा ग्राफ जरूर बनाना बच्चे हैं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जल्दी करो। और जहां पे थीटा क्या है, इज इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन, जहां पे भी लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, उसके जो राइट साइड वाला सेगमेंट होगा, उसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन काउंट करते हैं। सी इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, जहां पे भी लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी, ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, वो सी। अच्छा, एक छोटी सी बात और, चलो नोट करो पहले। जब लाइन वाई एक्सिस की पॉजिटिव में इंटरसेक्ट करेगी, जहां पर वाई पॉजिटिव होता है, तो सी की वैल्यू हम पॉजिटिव में लेंगे। यहां पर लाइन ने वाई की निगेटिव वैल्यूज में, निगेटिव डायरेक्शन में कट किया, तो सी की वैल्यू यहां पर निगेटिव में ली जाएगी। चलो छोड़ो, ये आपको धीरे धीरे अपने आप पता चलता रहेगा, नोट कर लो बच्चे। समझ गए, देखते हैं आगे कहानी। तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन। कल हम लोगों ने कुछ बेसिक सीखा था।
बेसिक सीखने के बाद हमको पता चला था कि स्लोप एंड इंटर, हाँ वो बहुत चीजें बताई गई थी। आज हमारी फॉर्म ऑफ लाइन की बारी है, जिसमें से पहला फॉर्म पढ़ रहे हैं। फॉर्म का मतलब ये जो तरीके हैं, ये जो मेथड्स हैं, इन्हीं मेथड को अप्लाई करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे। याद रखना बेटा है, इन्हीं तरीके का यूज करके आगे बढ़े। चलिए, अब ये कहां से आया, यही क्यों लाइन की इक्वेशन आई, एम वाई माइनस एम वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी क्यों नहीं आ गया, तो जरा इस पे चर्चा हो जाए, है ना। तो इस पेज को मैं हटा दूं, चलो आप 2-3 ग्राफ जरा और बना लो। मैं पूछता भी हूं थोड़ा बहुत आपसे, मैं थोड़ा बहुत पूछता भी हूं। चलो बताना। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, तो चलो बताओ मानस कि थीटा क्या होगा स्लोप के लिए, थीटा कैसे निकाला जाएगा। मानस सुन पा रहे हो मुझको कि नहीं। जहां पे भी लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कट करेगी, उसके राइट साइड वाला सेगमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन, उससे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो उस लाइन का इंक्लाइनेशन होगा, इस थीटा की टैन वैल्यू स्लोप डिसाइड करेगी। सी क्या होगा, जहां पे भी लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट की ओरिजिन से बीच की डिस्टेंस, तो ये सी होगा। समझ गए। चलो एक ग्राफ और बनाते हैं, यही बना देता हूं। ये लाइन तो आर्या बता बेटा एम कहां होगा। मैं आपको, ये मेरा पॉइंट दिख रहा होगा पेन का, आप बताएं, मैं आपके अकॉर्डिंग काम करूंगा। हेलो आर्या, योर डिफॉल्ट स्पीकर हैज चेंज्ड। आवाज आ रही मेरी। हेलो बेटा हाँ माना। सर। हाँ तो बोलो बच्चे, थीटा कहां से लिया जाए स्लोप के लिए। सर निगेटिव निगेटिव एक्स एक्सिस के यहाँ से। कहां से, हाँ वहां से। इधर उल्टा की ऐसे, ऐसे हाँ। कैसे, अंदर से अंदर से। इधर से, गुड। सुनो पूरी बात, इस एक्स एक्सिस की जहां पे भी कट करेगी, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कहां है, इसके राइट साइड, है ना। तो यहां से इंक्लाइनेशन निगेटिव नहीं, यहां पर, ठीक। सी क्या होगा, ये जो हाइट होगी। अब समझ गए कि यहां पर जो दो टर्म यूज किए थे, एक तो स्लोप और एक इंटरसेप्ट। तो स्लोप के बारे में आइडिया लगा, स्लोप क्या होती है, सिर्फ tan थीटा होती है। अरे एक बार दो बार जो क्वेश्चन जेई वाला सिर्फ इसी पे कर चुका है, स्लोप पे कि स्लोप बताओ, और लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए पूछूंगा क्वेश्चन। पहले इस टॉपिक को कंक्लूड करूं, नोट करो बच्चे। कर लिया, पेज को हटाऊं, कर लिया तो जल्दी बताना बेटा है, पेज को हटाता हूं मैं। वो क्या रहा, ओके दिव्या, ठीक बेटा। चलिए देखते हैं,
हटाता हूं बच्चे हैं। अरे कार्तिक, आज तेजस क्यों नहीं आया यार? क्या आया है? देखता हूं। विजय, दिव्या, गौरव, प्रिया, कार्तिक, मानस। कार्तिक, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही क्या? हेलो। चल छोड़, कोई बात नहीं, उसके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, बोला पढ़ लेना है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। इस पेज को मैं हटाता हूं। हटा दूं बेटा? हटा देता हूं, कब तक तुम्हारी मानू। हाँ, अभी अभी जॉब इनकम्प्लीट है। हम लोग पढ़ रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन। उसमें से पहला फॉर्म पढ़ रहे हैं, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। देख भाई, ये एक्चुअली में क्या मतलब है? उस लाइन की इक्वेशन हमसे जानना चाहता है जिसका स्लोप गिवन है, स्लोप देगा। इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस गिवन होगा। बोला था ना मैंने कि हम लाइन की इक्वेशन तभी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इक्वेशन ऑफ लाइन तभी फाइंड आउट कर सकते हैं कब? जब हमें उस लाइन के बारे में दो इंफॉर्मेशन दी जाए। तो स्लोप गिवन है, इंटरसेप्ट गिवन है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मैं हेल्प करता हूं, आप देखें। देखो बेटा, अब मैं बताऊंगा यही लाइन की इक्वेशन क्यों आई। एक लाइन भी डाले देता हूं थोड़ा अलग कलर की। ये रही लाइन, देखिए। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी, क्या गिवन है? स्लोप। स्लोप देने का मतलब यहां पर जो थीटा बनेगा, इसकी टेन वैल्यू वो हमें गिवन है। स्लोप होती है टेन थीटा, यानी कि जो टेन ऑफ थीटा है, जिसको ये लोग एम बोलते हैं, वो हमें पता है, नोन है या गिवन है, दिया जा चुका है। ओके। और जो इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस है, यानी कि यहां से यहां तक की जो हाइट है, ये भी गिवन है। तो बोलता है इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। शुरू करूं बेटा? चलो, तो सी भी गिवन है और स्लोप भी गिवन है। अब देखो, एक्चुअली में एक टॉपिक है लोकस। क्या है? लोकस। वो हम पढ़ेंगे सर्कल में। लोकस एक्चुअली में पाथ है। पाथ का मतलब रास्ता। ये लीनियर पाथ है। क्या बोलते हैं? लीनियर पाथ बोलते हो कि नहीं? ऐसे कोई बना दे, बोलते हैं सर्कुलर पाथ है। बोलो बेटा। कोई ऐसा बना दे, बोलेंगे ट्रायंगुलर पाथ है। कोई ऐसे बना देगा, बोलते हैं पैराबोलिक पाथ है। उधर धीरे पता चलेगा हमें। अच्छा, तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी टाइम खराब नहीं करते। भी आपको दूसरे तरीके समझाता हूं। एक तरीका वो भी है। या चलो मन करेगा तो बताऊंगा, देखते हैं। जब सर्कल पढ़ेंगे तो बताना ही पड़ेगा। इस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, इस पाथ की क्वेश्चन निकालनी है, लीनियर पाथ की। तो किसी की भी अगर हमें इक्वेशन निकालनी है इस लाइन की,
तो हम कैसे निकालते हैं अभी बताऊंगा या कल बताऊंगा जब आप, तो इस लाइन पे में जनरल पॉइंट मान लेंगे, जनरली कहीं पे भी x, y जो वेरिएबल है वो इस लाइन पे हर जगह पे है, हर जगह पर एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट है, तभी तो वेरिएबल का मतलब वेरी कर रहा है, हर जगह पर है वो जब पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है तभी लाइन बन रही है, तो ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है जो इस लाइन पे मूव कर रहा है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, हमने क्या किया, जनरल पॉइंट मान लिए एक्स, वाई। अच्छा, फिर x और y के फॉर्म में इक्वेशन निकालेंगे, वही इस पूरे लाइन की इक्वेशन होगी, पूरी लाइन की। ठीक, चलो निकालते हैं भाई, कैसे निकाला जाए तो सीखो। x y में रिलेशन निकालना है इन दो बातों को यूज करते हुए, तो सीखो बच्चे। ये थीटा गिवन है, ये सी गिवन है, तो हमने क्या किया, देखे हमने क्या किया भाई, हैं कलर चेंज, देख जहां पे लाइन एक्स एक्सिस को हिट कर रही है वहां से मैंने एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही, वहां से मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डाली, वही राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा। कलर भी समझ में नहीं आ रहा है, हाँ। और उस पॉइंट से जहां पर पॉइंट हमने अज्यूम किया उससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने फॉर्म कर लिया। लगता है राइट एंगल ट्रायंगल सही नहीं बना, तो हटा देते हैं, हमको क्या है। चल देख, अब बराबर है, बहुत बेटा मैथ्स है, बहुत बेहतरीन यहाँ पे काम चलेगा। मान लेते हैं एम पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है ए, ये कौन सा पॉइंट था पी, जो हमने लेट किया था एक्स, वाई। अच्छा, ये मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डाली है, एक्स एक्सिस और इस लाइन के बिटवीन जो एंगल है वो थीटा गिवन है, तो ऑब्वियस ये एंगल भी थीटा होगा बच्चे, बराबर है ना। एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, कैसे निकाला होगा देखते हैं। ए से एम तक की डिस्टेंस कितनी है, कितनी होगी, माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि मैं इसके एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट मान चुका हूं। सी से ए से एम तक की लेंथ कितनी होगी, एक्स। दिव्या बताओ एमपी कितना होगा, एम से पी तक की जो हाइट है ये कितनी होगी, दिव्या बोलो बेटा। y minus c। गुड, शाबाश बच्चे, तुम एक ठीक ठाक बच्चे हो। देखो क्यों, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट ये है, तो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब यहां से यहां तक की हाइट, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इतना सी हमें गिवन है, ये सी गिवन था, ये टोटल वाई था। गुड बच्चे, शाबाश। तो ये एम से पी तक की लेंथ कितनी हो गई, वाई माइनस सी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कहां से आया, क्यों आया, लाइन की यही क्वेश्चन क्यों आई, पता चल गई। यहां तक बात समझ में आई बेटा। उस लाइन की इक्वेशन हमसे जानना चाहते थे कि जिसकी स्लोप गिवन हो, इंटरसेप्ट गिवन हो। अब ये दो चीजें उनको देनी ही पड़ेंगी, कल ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब लाइन के बारे में हमें दो इंफॉर्मेशन दी जाएं। तो उन्होंने अपना काम किया, अब हमें अपना काम करना था। तो हमने एक ये लाइन थी, लाइक दिस लाइन थी, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो इंक्लाइनेशन है उसकी tan वैल्यू स्लोप
गिवन है, एक वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन था, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। हमने इस लाइन पे एक पॉइंट मान लिया एक्स कॉमा वाई, कहीं पे भी आप मान सकते थे, यहां मानते, यहां मानते, यहां मानते, यहां मानते, सेम इक्वेशन आती, क्योंकि मैथ्स मैथ्स होती है। चलिए देखें, विजय भाई बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर, ये मेरा 10th में, क्या ये मेरा 10th में हो गया है सर। तुम्हारा हो गया? हाँ सर। किसका किसका हो गया भाई? हाँ तो पूरा एक्सप्लेन किया गया था क्या? अभी सुनो, थोड़ी देर बाद पूछता हूं तुमको, सब ऐसे लिखा दिया गया होगा कि क्यों आया, अभी तुमसे बात करता हूं, पर नोट करो। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन देता है? tan थीटा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? AMP। एक बार tan थीटा अप्लाई करो, क्योंकि हमारा मोटिव है एक्स और वाई में रिलेशन डेवलप करना। तो tan ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर यानी कि PM अपान बेस मतलब x, या AM। PM की वैल्यू कितनी? y माइनस सी अपान कितना? x। tan थीटा को ये लोग क्या बोलते हैं? m, स्लोप। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो mx इक्वल टू कितना? y माइनस सी, सी को इधर उठा लाए, तो mx प्लस सी इक्वल टू वाई, यानी कि क्या? y इक्वल टू mx प्लस सी। ये आ गई उस लाइन की इक्वेशन। समझ पाए भाई सभी लोग? हेलो बेटा, समझ पाए कि उस लाइन की इक्वेशन, जिस लाइन की स्लोप बताई जाएगी, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस गिवन होगा, तो उस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी होगी। क्यों आई, कहां से आई, कैसे आई, पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी गई। प्लीज कंप्लीट करें फटाफट। जल्दी करो बेटा। इनको बोलिए हैं, हो जाए तो बताना बच्चे हैं। चलो भाई, आए बेटा, कुछ बोलना है? हाँ चलो नोट करो फटाफट। चल भाई, एक पहला तरीका हमें समझ में आया, जल्दी करो बेटा, हो जाए जल्दी। हाथ उठाओ अपने, थंब इंप्रेशन दिखाओ। ओके गौरव, ओके आ गया, शाबाश। दो लोगों का हो गया, प्रिया का भी हो गया बेटा, गुड। दिव्या का भी हो गया, गुड। चल भाई, और देखें गौरव, जल्दी कर बच्चे, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं इतनी है, अभी तुम बहुत छोटे हो, बस अपने आप इंप्रूव करते रहो। गुड गौरव, ठीक ठीक है भैया, जल्दी करो। तो आगे बढ़ते हैं। तो विजय तुम्हारा हो गया है भाई, है? चलिए, विजय के लिए नहीं, सबके लिए क्वेश्चन है, जेई लेवल का क्वेश्चन है, आ चुका है क्वेश्चन। समझिए बेटा, अब इससे पूरा मैंने इन्फॉर्म किया, अब आपको क्वेश्चन करना है। चलो क्वेश्चन लिखो, मैं बोलता हूं। चलो क्वेश्चन मैं लिखे भी देता हूं आपके लिए। लिखो, स्लोप ऑफ लाइन इफ, पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बोलता हूं। इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन with positive direction
of y-axis in anti-clockwise sense is 60 डिग्री। अब विजय बताएगा इसका, उसको पढ़ाया जा चुका है ना भाई। चल भाई विजय, पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन अंडरस्टूड है। इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन विद, चल लिख देता हूं, अच्छा, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन विद नेगेटिव डायरेक्शन of y-axis in clockwise sense is 30 डिग्री। दो क्वेश्चन है, तो चलिए भाई विजय बता बेटा। उस लाइन की स्लोप पता करनी है जिस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से, क्या लिखा है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन, जस्ट अ मिनट है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज 60 डिग्री। विजय बताओ भाई, बताओ बच्चे। सर ये वाई एक्सिस से कैसे लेते हैं? तुम जानो, ये तुम्हें तो पढ़ाया जा चुका है भाई 10th में। हाँ, ये मतलब tan से मतलब स्लोप वेव से वो 3 होते हैं ना फॉर्मूलाज, उससे निकालना सिखाया था, पर ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं थे। तो चल भाई छोड़, कोई बात नहीं। और कोई बच्चा ट्राई करेगा? मानस, दिव्या, आर्या, प्रिया, गौरव, तेजस, जिसको भी बोलना है बोल सकते हो। कार्तिक, कोई भी अपने मन से, कोई बात नहीं। चलो मैं बताता हूं, हैं? सीखे बेटा, बस जितना बोला उसी से क्वेश्चन बनेगा, चाहे जेई का हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे किसी का हो। डरना नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, पूरा अंदर, मतलब आत्मा तक जाना चाहिए, सोल तक कॉन्सेप्ट। और मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि आपकी अगर मैथ्स ठीक हो गई तो फिजिक्स अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर मैथ्स और फिजिक्स ठीक है तो केमिस्ट्री में भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, केमिस्ट्री भी अपने आप इंप्रूव कर जाओगे। और बस हमें यही तो चाहिए, 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इसमें अच्छा किया, इंग्लिश आपको आती है, बाय बर्थ आती है, वो हमारा जमाना नहीं है। ठीक है, कि जब हमें क्लास 6 में तो फर्स्ट टाइम ABCD सिखाई गई थी, पहली बार। तुम लोग तो हंस रहे होगे, क्यों? जब मैं 5th क्लास पास कर चुका था, तब मैं 6वीं क्लास में गया था, तब मुझको फर्स्ट टाइम ABCD पढ़ना सिखाया गया था, ABCD। ये आप लोग तो बहुत ही हमसे होशियार हो, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। ठीक, चलिए, आप लोग बहुत आगे हो। जो न्यू जनरेशन है हमारी, ये मत समझो कि आप किसी से कमजोर हो, बहुत होशियार हो। बस अपने आप को यूटिलाइज करना सीखो कि कैसे हम लोगों का हेल्प कर सकें। और पढ़ाने का मतलब कुछ है ही नहीं कि मैं मैथ सिखाना है, फिजिक्स सिखाना है, केमिस्ट्री सिखाना है। जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनका हम यूज कैसे करते हैं, ये हमारे पढ़ने पढ़ाने का मतलब है। जो हमें सिखाते हैं उसको हम, जब क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, उन सोर्सेज का, ये चैलेंज है। ये क्या है? क्वेश्चन का मतलब चैलेंज। लाइफ में चैलेंज आएंगे। सोर्सेस क्या हैं? जो भी आपको मैंने पढ़ाया, इन सोर्सेस का यूज करके, जितनी भी हमारी पावर है, कैपेसिटी, उसका यूज करके क्या हम इस चैलेंज को खत्म कर सकते हैं? यही पढ़ने पढ़ाने का मोटिव है। राम कृष्ण, बोलो ना भाई, ये सब पढ़ते थे। अरे मैथ्स थोड़ी पढ़ते थे, ये पता नहीं पढ़ते भी होंगे। फिजिक्स भी नहीं पढ़, फिजिक्स केमिस्ट्री पता नहीं क्या आप क्या पढ़ते थे, क्या नहीं पढ़ते थे। लेकिन पढ़ने और पढ़ाने की प्रथा ये बहुत पुरानी है, आज से नहीं है कि आज आप पहले बच्चे जो पढ़ रहे हो। हमारे पूर्वज 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 के पूर्वज सब पढ़ते थे। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही था, जिसको हम लोग आजकल क्वेश्चन बोलते हैं। टीचर पहले पढ़ाता है,
फिर क्वेश्चन देता है। मतलब पहले सोर्स दिए जाते हैं, ऊपर वाला हमको सोर्स भेजता है, आपकी कैपेबिलिटी, उसका यूज करके हम क्वेश्चन खत्म करते हैं कि नहीं? तो चलिए करते हैं। देखो बेटा, कोई कुछ भी, जिसका जो भी दिल है बोलने का आप बोल सकते हो, ना बोलो तो मैं तो जिंदा ही हूं भाई। देखो मैं बताता हूं, फिर हटाता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन तो लिखा रहने दो कम से कम, नहीं फिर क्या पता। देखो भाई सभी लोग हैं, गौरव आप जरूर देखो, तेजस भी देख भाई, ये कार्तिक, तेजस और कार्तिक में से आज कोई एक नहीं आया है, शायद कार्तिक आया है, तेजस नहीं आया है। चल बेटा, उसको बोलना पढ़े, मैं इसको रिकॉर्डिंग में डाल देता हूं डेली, 11th वालों के लिए डेली डालता हूं। अगर कोई टॉपिक यहां मिस हो जाए तो आप यूट्यूब चैनल में जाके हमारे आप देख सकते हो, स्ट्रेट लाइन से मैंने डालना शुरू किया है। ठीक है, चलो बच्चे देखो क्या बोल रहा था भाई हमसे, स्लोप पता करनी है तो पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बना लें। बनाया, क्या बोला? फिर दूसरा क्वेश्चन आप करोगे ना भाई, पक्का श्योर मुझसे? पहला क्वेश्चन देखिए आप, देख बेटा, क्या बोला? एक लाइन है जिसकी स्लोप पता करनी है, इंफॉर्मेशन क्या दी गई? इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन यहां कहीं ले लें, यही ले लेते हैं, है ना? एक्स एक्सिस से नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन समझिए, क्योंकि जेई लेवल का क्वेश्चन बनेगा उतने से ही। अगर आपके अंदर हिम्मत होगी तो क्वेश्चन उतने से ही खत्म होगा, और टाइम लगाएगा मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट। 1.5 मिनट तो मैंने ज्यादा बोल दिए, तो पहले आपको सीखना भी तो है, पहली बार आप देख रहे हो। तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन यहां कहीं ले लें, उस यहां पर मान लेते हैं। पेन का कलर भी चेंज करता हूं आपके लिए, ये रहा पॉजिटिव डायरेक्शन। उससे एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो ऐसे इंक्लाइनेशन लेना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो ऐसे इंक्लाइनेशन लेना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बोला? इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस 60 डिग्री। ये रही वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, इससे कितना इंक्लाइनेशन है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री इतना बहुत है, बोलो ना बच्चे। तो लाइन हमारी ऐसे होगी कुछ, मैं लाइन डालता हूं, लाइन हमारी होगी ऐसे, कुछ ऐसे, बराबर है बेटा। वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन यहां पर, एंटी क्लॉकवाइज सेंस मतलब ऐसे, क्लॉकवाइज बोलता तो ऐसे। कितना इंक्लिनेशन है? 60 डिग्री। ये एंगल गिवन है, और हमसे जानना क्या चाहता है? स्लोप। स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है tan ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन। जो भी मैं पढ़ाता हूं उसको बहुत प्यार से पढ़ा करो भाई, हैं? पूरी ईमानदारी से सीख सको, ताकि, क्योंकि वही काम आएगा, उसी से क्वेश्चन बनेगा। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये रही, उससे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन ये रहा। हमें ये एंगल चाहिए, क्योंकि स्लोप के लिए यही एंगल रिस्पॉन्सिबल होता है। अब लोग क्या बोल देंगे जल्दबाजी में? tan 60। लोग कुछ नहीं देखते हैं, स्लोप का क्वेश्चन बोलते हैं, थीटा देखा tan 60 आंसर। tan 60 का मतलब √3, पहला ऑप्शन यही देगा, रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि उसको डेप्थ है ही नहीं, उसने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि स्लोप होती है tan थीटा। थीटा क्या होता है वो भी तो पता चले।
विजय बोलना है कुछ? सर हेलो, आंसर -√3/3 है क्या? देखता हूं बच्चे, क्या आपने बोला? -√3/3। 3। देखता हूं बेटा, है मैं चीजों को रटता नहीं, ना आप रटो, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चल देख भाई इधर, अब तो समझी गए होगे ना चीजों को। अच्छा बताओ विजय, ये एंगल कितना होगा थीटा? 150। देखता हूं। आर्या आप बताओगे, इन्होंने इस थीटा को बोला है 150 है, आप क्या बोलोगे कितना आएगा? आर्या आप सुन पा रहे हो मुझको? सुन पा रहे हो तो बोलो, इस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 60 डिग्री। नहीं बच्चे, आप भी मैथ्स लगाया करो भाई, डरो नहीं, डरो मत किसी भी चीज से। जो आपने सीखा है 9th 10th में उसको सिर्फ अप्लाई करो। ये तो कंफर्म है कि स्लोप होगी tan थीटा, और थीटा यही चाहिए, यहां तक कंफर्मेशन है? ओके, तो ये 60 है, हमें ये एंगल चाहिए, तो आर्या दिव्या आप बोलोगे बेटा? 150। ऐसे? सर 60 का अपोजिट 60 आएगा। हाँ गुड, ये 60 है, तो इसका जो ये भी एंगल होगा, ये भी 60 होगा, ये 90 है, और किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो 60 एंड 90 कितना हो गया? 150, तो इसको 30 होना पड़ेगा। अब ये 30 टोटल होता है 180, तो थीटा को कितना होना पड़ेगा? 180 माइनस 30 होना पड़ेगा। समझ पाए भाई? बेटा आर्या, हाँ सर। देखो मैंने इसमें ऐसी कोई बात नहीं बताई जो आपको ना पता हो। ये पता है कि जो ये एंगल होगा उसके फ्रंट वाला वो भी 60, तो ये भी 60 होगा। ये 90 है ही, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये 60, ये 90, 150 हो गया, तो ऑब्वियसली इसको 30 होना पड़ेगा। अब ये 30 हो गया तो टोटल होता है 180, तो इसको 180 माइनस 30 होना पड़ेगा। तो स्लोप कितनी आ गई? स्लोप आ गई tan ऑफ 180 माइनस 30। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? ये आपको मैं ट्रिगो में पढ़ा चुका हूं। tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा, सब लोग समझते हो? विजय आप सही थे। tan 30 की वैल्यू क्या होती? 1/√3, तो माइनस का 1/√3 इस लाइन की स्लोप होगी। ये हमारा आंसर रहा। समझ गए बेटा? ग्राफ जरूर बनाना, ग्राफ के बगैर हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि वही हमें सेंस देगा कि ऐसे ऐसे ही क्यों किया जा रहा है। जल्दी करो बेटा। अब सभी लोगों से गुड, विजय बराबर है आपका, है ना? सही। चलो अब जरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर सब लोग करो। मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूं, आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, 3 मिनट आपको देता हूं, और मुझे बताएं क्या आंसर होगा। थक गया सब। क्या बोले सज्जन वो? टाइम कितना हो गया सर? चलो अच्छा है। हाँ भाई विजय, तुम भी समझदार हो, ऐसी बात नहीं है, तुम भी तेज हो। तुमने कुछ ना कुछ अन अकेडमी सीखा है भाई, कि 9th 10th में गुरुजी ने सिखाया था, सर ने? हाँ सर, मेरा ICSE बोर्ड था ना, तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेसन ही था। बहुत बढ़िया भाई, ये बहुत खतरनाक, बहुत प्यारी मैथ्स है भाई, बहुत बिल्कुल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को ऐसे लाती है सामने। अगर अच्छा टीचर मिल जाए हमें तो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है कि हाँ ऐसा ही क्यों हो रहा है। ठीक, वो कुछ नाम है उसके, स्लोप बोलता है, tan थीटा होती है, वो अलग चीज, वो तो नेमिंग है उसकी। बाकी मैं पूरा एक एक एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों बोला गया। अब जब घुमाएगा क्वेश्चन तब क्या करेंगे। तो जरा बता भाई, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या क्या आएगा? मानस आप भी बोलो बच्चे, आपकी बारी।
60 आ रहा है, कितना थीटा 60 आ रहा है। स्लोप बताइए हमको। अब हम छोटे नहीं रहे कि हम आधी आधी इंफॉर्मेशन बोल दें तो टीचर हमारे खुश हो जाए, नहीं। अब हमें थोड़ा एक्यूरेसी की तरफ जाना है कि जो हम बोलेंगे सिर्फ वही सही होगा, उसमें कोई भी ठीक नहीं करेगा, ना सर हमारे ना कोई बुक। जो हम बोलेंगे वही सही है। अब हमें इतनी एक्यूरेसी चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वही सही, बाकी सब गलत है। इतना हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आपके अंदर अच्छी नॉलेज होगी, ट्रू नॉलेज होगी। चलिए देखते हैं तो कहानी क्या चल रही थी भाई। हाँ भाई, और कोई बताएगा? दिव्या आप बताओगे बेटा? प्रिया नहीं बताती हूँ, प्रिया आप बताओ सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। हेलो प्रिया, चल। हाँ भाई दिव्या आप बताओ बेटा। -√3 आ रहा है क्या? देखते हैं बच्चे हैं, देखते हैं क्या आएगा। सुन भाई, तुम्हारा क्या बोल रहे थे भाई, क्या नाम इनका, काके का हमारे मानस। देख बेटा, √3। मानस ने बोला √3, और दिव्या आपने क्या बोला बेटा? -√3। -√3। और आर्या? हेलो, चलो कोई बात नहीं। आर्या बताया करो बेटा, आप भी हैं, बहुत मेहनत करनी है भाई। चलिए क्या बोलता है, एक लाइन है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन विद निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस। क्लॉकवाइज सेंस, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए, वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन यहां पे माने, उधर भी मान सकते हैं, लेकिन अब उधर कंफ्यूज हो जाओगे तो निगेटिव में ही मानो, डायरेक्शन चीज अलग है। तो निगेटिव डायरेक्शन ये हो गई, लेकिन हमने नहीं वाई की निगेटिव वैल्यू में भी लिया। फिर उसके बाद किस सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में। घड़ी तो ऐसे चलती है कि ऐसे, अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलता तो ऐसे, लेकिन क्लॉकवाइज सेंस में कितना इंक्लाइनेशन है? 30 डिग्री। इतना 30 के लिए बहुत है। लाइन पूरी प्रॉपर डालनी पड़ेगी बेटा। देख, समझ में आया बच्चे? वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज बोला। क्या बोला? क्लॉकवाइज। कितना इंक्लाइनेशन था? इंक्लाइनेशन था 30 डिग्री। अब समझ गए बच्चा सभी लोग? देखिए, तो ये एंगल हमें गिवन है, वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, सॉरी, इन द क्लॉकवाइज सेंस इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन इज 30 डिग्री। दिस एंगल इज 30। जब ये 30 है तो ऑब्वियस ये भी 30 होगा, अपोजिट एंगल है। ये 90 है तो 90 और 30 120 हो गए। 120 हो गए तो इसको 60 होना पड़ेगा। बोलो ना बेटा। अब ये 60 होगा तो इसका अपोजिट एंगल ये रहा, इसको भी 60 होना पड़ेगा। और यही एंगल हमें चाहिए स्लोप के लिए। स्लोप के लिए क्या बोला गया था कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन स्लोप डिसाइड करेगा। क्लियर हुआ? दिव्या बात समझ में आई बेटा? कहां गलती हो गई? हेलो, ओके बेटा। आज जब आप स्पीकर खोल लो तो बहुत तेज तीखी आवाज आ रही है। तो क्या सही होगा? अब स्लोप ऑफ द लाइन कितनी होगी? स्लोप ऑफ द लाइन इज tan ऑफ थीटा। थीटा 60 डिग्री। किसको खोजना पड़ेगा कि थीटा क्या होगा, क्यों होगा? थोड़ी मैथ्स लगानी पड़ेगी, तब जाके हम स्लोप का क्वेश्चन कर पाएंगे। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है?
√3 गेम ओवर। मानस आप सही थे। नोट करें सभी लोग। ठीक है बेटा, चलिए भाई, बाकी कल मिलते हैं। कल छुट्टी करते हैं भाई, हैं नहीं बोर हो जाओगे तुम लोग पढ़ते पढ़ते, छोटे हो भी। कल पूरी छुट्टी मारते हैं तुम लोगों को। क्योंकि इस संडे पढ़ाया होगा मैंने, पिछले संडे आपको शायद, है ना। इस संडे ठीक ठाक लेक्चर हुए। अब थोड़ा तुम्हारा डाउट का भी सेशन रखूंगा बेटा, है आधे घंटे डाउट का सेशन निकालता हूं आपके लिए। तो आप डाउट पढ़ें। कुछ लोग बुक्स ले गए हैं, आज भी 2 लोगों को बुक दी। गौरव आप भी भेजिए हैं। और कौन सा बच्चा, विजय, हेलो, हाँ सर। आप भी बेटा संडे को पेरेंट्स को लेके आना, ठीक है। हाँ कल सर। संडे, कल कोई क्लास नहीं होगी। और बस बाकी कल मिलते हैं क्लास, कल नहीं मंडे को। चलो आराम करो भाई, बाहर मत घूमना है। चलो, या क्विट कर गए क्या आप लोग? क्लास ओवर। 6 5 4 सब गायब। 3 2 1। क्या भाई गौरव बाबू?